डियर स्टूडेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी की लास्ट क्लास में अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज अपन स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। इसकी पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे वेजाइना कि वेजाइना क्या होती है। वेजाइना होती है फिब्रोमस्कुलर शीथ। इसमें फिब्रो का मतलब होता है फाइबर, मस्कुलर का मतलब मसल्स और शीथ का मतलब लेयर। कि जो वेजाइन होती है वो फाइबर और मसल से मिलकर बनी हुई क्या होती है, एक लेयर होती है। नेक्स्ट अपने पास है कि जो वेजाइन होती है वो कौन कौन से एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तो उसका आंसर होगा अपने पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ वेजाइना। वेजाइना की लेंथ कितनी होती है। जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें वेजाइना की लेंथ 7 सेंटीमीटर होती है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर कितनी 9 सेंटीमीटर होती है, क्या वेजाइना की लेंथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीएच ऑफ वेजाइना कि जो वेजाइना है उसकी पीएच क्या होती है। इसकी पीएच होती है एसिडिक पीएच 3.8 टू 4.5। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पीएच ऑफ वेजाइना कितनी होती है, 3.8 टू 4.5। ये कब होती है, ये ड्यूरिंग 15 टू 50 ईयर की जो एज होती है उसके अंदर पीएच होती है किसकी, वेजाइना की। और बिफोर प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज में पीएच कितनी होती है, न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन पीएच होती है। यहाँ पर पीएच एसिडिक क्यों होती है, ये होती है ग्लाइकोजन की जो वेजाइना की जो सेल होती है उनमें क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इस ग्लाइकोजन पे क्या करता है कि डोडरलिन बेसिलाई नाम का एक बैक्टीरिया वर्क करता है और उसको जो ग्लाइकोजन है उसको किस में चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है तो क्या होता है, पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी। और जो अपने पास डोडरलिन बेसिलाई है ये एक टाइप का क्या है, लैक्टोबेसिलस। क्या है, लैक्टोबेसिलस। और ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना का मतलब है कि ये वेजाइना के अंदर कोई भी डिजीज कोज नहीं करता। हाँ, यदि ये बैक्टीरिया वेजाइना के अलावा अदर पार्ट्स में बॉडी के इंटर कर जाता है, जैसे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवेरी में, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, ये डिजीज कोज कर सकता है। लेकिन ये वेजाइना के अंदर क्या डिजीज कोज नहीं करता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यूबर्टी कि प्यूबर्टी क्या होती है। ए पीरियड लिंक फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड कि ये क्या एक पीरियड है जो लिंक चाइल्डहुड और एडल्टहुड से क्या होता है, लिंक्ड होता है। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है वो कौन सी होती है, 10 टू 16 ईयर की जो एज है उसको क्या बोलते हैं, फीमेल में प्यूबर्टी। वहीं मेल की बात करते हैं तो मेल में 12 टू 17 की जो एज होती है वो क्या होती है, प्यूबर्टी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पीक एज ऑफ प्यूबर्टी। जो फीमेल में पीक एज ऑफ प्यूबर्टी है वो कितनी होती है, 13 ईयर होती है। ये बच्चों याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीक एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी होती है, 13 ईयर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल 5 चेंज एविडेंट ड्यूरिंग प्यूबर्टी कि जो डेनर और मार्शल थे उनके अकॉर्डिंग 5 चेंजेस क्या होते हैं, प्यूबर्टी के दौरान होते हैं। तो अपन इनके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं वो। तो फर्स्ट चेंज है कि प्यूबर्टी के दौरान क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, थेलार के। कि जो प्यूबर्टी के टाइम सबसे पहले क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, इसको क्या बोलते हैं, एडनार के। नेक्स्ट अपने पास डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबार के। और इंक्रीज इन हाइट, इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब हो गया कि रैपिड सडनली इंक्रीज होती है किसमें, हाइट की। नॉर्मल जो चाइल्ड या फिर गर्ल है उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, लेकिन जब प्यूबर्टी के अंदर आती है तो क्या होती है कि एक रैपिड उसकी हाइट क्या होती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ स्पर्ट। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट मेनेस्ट्रुअल साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेनार्के, वो भी प्यूबर्टी के दौरान आता है। नेक्स्ट हम अपने पास प्रिकोशियस प्यूबर्टी कि प्रिकोशियस प्यूबर्टी क्या होती है।
प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है कि जब प्यूबर्टी डेवलप बिफोर 10 ईयर, कि 10 ईयर से पहले यदि किसी लड़की के अंदर प्यूबर्टी प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। नेक्स्ट है डिले या फिर लेट प्यूबर्टी। आफ्टर 16 ईयर के बाद यदि प्यूबर्टी आ रही है किसी लड़की के अंदर तो वो क्या हो जाएगी, डिले या लेट प्यूबर्टी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक नोट है कि इरेक्ट पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर जो वेजाइन है वो सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में वेजाइना कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका आंसर होगा अपने पास 44। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शन ऑफ वेजाइना, कि वेजाइना के फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट, कोइटस एक्ट कहाँ अकर होता है, वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट अपने पास एक्सप्लोजन ऑफ प्रोडक्ट और एक्सक्रीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और चाइल्ड बर्थ भी किससे होता है, वेजाइना से। एक्सक्रीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड हुआ, एंडोथीलियम एंडोमेट्रियम हुआ, वो किसके द्वारा एक्सक्रीट किए जाते हैं, वेजाइना के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बच्चों यूट्रस। यूट्रस सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनल वेजाइनल ऑर्गन है। इसको वोम, हिस्ट्रा और मेट्रा के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज वोम, हिस्ट्रा और मेट्रा। कि जो यूट्रस है उसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, वोम, हिस्ट्रा और मेट्रा। ये क्या है, यूट्रस एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन कौन सी शेप का होता है, पायरीफॉर्म शेप का होता है। अपन इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस जो की रेंज की होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसकी थिकनेस में चेंज आते रहते हैं, जिसकी वजह से ये वेरी करता रहता है, इसलिए अपन इसको रेंज में लिखे हैं थिकनेस को। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के टाइम जो इसकी साइज़ है वो 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। कि जो यूट्रस की नॉर्मल साइज़ होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कितनी हो जाती है, 5 टाइम इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस कितना होता है, 60 टू 80 ग्राम, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या हो जाता है, 900 टू 1000 ग्राम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं, फंडस, बॉडी, इस्थेमस, सर्विक्स। तो ये अपने पास क्या है, यूट्रस है, डायग्राम में देख सकते हो। तो ये जो वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं फंडस ऑफ यूट्रस। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन बॉडी ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट अपने पास इस्थेमस ऑफ यूट्रस, और जो सबसे लास्ट पार्ट है ये है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। सर्विक्स को फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एंडोसर्विक्स, एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स मतलब इनर वाला जो पार्ट है, कि जो सर्विक्स का जो इनर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एंडोसर्विक्स। और एक्टोसर्विक्स जो वेजाइना की तरफ वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टोसर्विक्स। यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो फंडस है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 1.5 सेंटीमीटर का। जो बॉडी होती है वो 3.5 टू 4 सेंटीमीटर की होती है अपने पास, और इस्थेमस है वो 0.5 सेंटीमीटर होती है, और सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्निक्स। फोर्निक्स क्या होता है, स्पेस बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। कि जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ये वाला स्पेस जो वेजाइना और सर्विक्स के बीच में है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोर्निक्स। फोर्निक्स कितनी साइड, 4 साइड से होता है। फर्स्ट एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरली। कि जो ये वाला जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, फोर्निक्स बोलते हैं। किसके बीच प्रेजेंट होता है, वेजाइना और सर्विक्स। सर्विक्स के भी कौन से पार्ट के, एक्टोसर्विक्स। जो एक्टोसर्विक्स क्या था, जो वेजाइना की तरफ का वाला जो पार्ट था उसको अपन ने क्या बोला था, एक्टोसर्विक्स। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लेयर ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस की लेयर
कौन कौन सी होती है? तो यूट्रस की लेयर अपने पास 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। कौन कौन सी होती हैं? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। कि जो सबसे बाहर की जो लेयर है यूट्रस की उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। और जो मिडल लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। और जो सबसे इनर की जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरीमेट्रियम के बारे में कि पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर लेयर है और सीरस लेयर है। कि सबसे बाहर की जो यूट्रस की लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। और कौन सी? सीरस लेयर है। नेक्स्ट अपने पास मायोमेट्रियम, जो मिडल लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। ये क्या है? एक मिडल मस्कुलर लेयर, हेल्प इन मूवमेंट। की जो मायोमेट्रियम क्या है? मिडल लेयर है और किससे मिलकर बनी होती है? मसल से मिलकर बनी होती है। और इसका क्या काम होता है? कि हेल्प इन मूवमेंट, कि यूट्रस के मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। इसके अंदर फर्दर इसके 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। कि जो अपने पास आउटर लेयर है मायोमेट्रियम की वो कौन सी मसल्स फाइबर से मिलकर बनी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। और जो अपने पास मिडल होती है उसके अंदर 8 शेप की मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर लेयर है उसके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? सर्कुलर मसल्स होती हैं। इसको अपन डायग्राम में देख सकते हैं कि अपने पास मायोमेट्रियम का डायग्राम है। तो जो आउटर लेयर है उसके अंदर कौन सी मसल्स फाइबर प्रेजेंट है? लॉन्गिट्यूडनल। और जो अपने पास मिडल लेयर है उसके अंदर 8 की शेप के अंदर क्या है? मसल्स फाइबर। और जो इनर लेयर है उसके अंदर क्या है? सर्कुलर फाइबर प्रेजेंट है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेयर है वो कौन सी होती है? मिडल लेयर। जो मिडल लेयर है वो क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होगी। अब यदि क्वेश्चन आता है और उसमें पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम हो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी हो जाएगी? मायोमेट्रियम। और क्वेश्चन आता है मायोमेट्रियम में भी कौन सी? आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। तो अपने पास आंसर हो जाएगा मिडल लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम 2 टाइप की होती है, फंक्शनलिस लेयर और बेसल लेयर। कि जो बेसल लेयर है वो क्या करती है? कि सपोर्ट देती है किसको? यूट्रस को। और नेक्स्ट है अपने पास फंक्शनलिस लेयर। कि इसका ही काम होता है जब डीजनरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो वो इसी लेयर का होता है। कौन सी का? फंक्शनलिस लेयर का। नेक्स्ट अपने पास एक टर्म आती है डेसिडुआ। डेसिडुआ क्या आती है? कि प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम। कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और उन चेंजेस को मिलाकर जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। डेसिडुआ 3 टाइप की होती है अपने पास, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैपिलरीज और डेसिडुआ पेरिटेलिस। इसको अपन डायग्राम से समझेंगे कि जो प्लेसेंटा है अपने पास ये जो अटैच होता है, जो अपने पास पिंक पिंक कलर की दिख रही है इसको अपन क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलस। कि जो प्लेसेंटा को क्या कर रही है? बेस दे रही है, इसको क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बेसिलरिस। और नेक्स्ट अपने पास जो ये प्लेसेंटा है उसको ये कवर दे रही है, कवर शील्ड दे रही है एक कैप्सूल की तरह, तो इसको बोलेंगे डेसिडुआ कैप्सुलेरिस। और नेक्स्ट जो अदर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे डेसिडुआ पेरिटेलिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। कि प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होता है डिलीवरी के टाइम वो कहाँ कौन सी लेयर से होता है? तो प्लेसेंटा कौन से पार्ट से जुड़ा हुआ है? डेसिडुआ बेसिलेरिस। तो डेसिडुआ बेसिलेरिस। और इसके अलावा जो एंडोमेट्रियम की जो मसल्स फाइबर होते हैं वो भी क्या होते हैं कि जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वो भी साथ में सेपरेट होते हैं। इन दोनों लेयरों को मसल्स फाइबर और डेसिडुआ बेसिलिस को मिलाकर अपन एक नए नाम से जानते हैं, डेसिडुआ स्पोंजियसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कौन सी लेयर से होता है? डेसिडुआ स्पोंजियसम।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट, मुलेरियन डक्ट, साल्पिंग्स और यूटेराइन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। कितनी सेंटीमीटर की होती है? 10 सेंटीमीटर की होती है। इसके क्या होते हैं? 4 पार्ट और 2 ओपनिंग्स होती हैं। फैलोपियन ट्यूब की कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट। और ओपनिंग कितनी होती है? 2 ओपनिंग होती हैं। पार्ट कौन कौन से होते हैं? इंट्राम्यूरल, इस्थेमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। कि जो अपने पास जो सबसे यूट्रस की तरफ जो पार्ट होता है उसको कौन सा पार्ट बोलते हैं? इंट्राम्यूरल पार्ट। ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 1.24 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? 1 mm का डायमीटर होता है। नेक्स्ट जो अपने पास पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इस्थेमस। और फिर नेक्स्ट पार्ट होता है जो अपने पास, ये क्या है? एम्पुला। एम्पुला से क्या है? 5 सेंटीमीटर। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है किसका? जो फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? एम्पुला। और यहीं पर क्या होता है? यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट अपने पास इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कितनी सेंटीमीटर? 1.25 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? 6 mm डायमीटर होता है। जो ये सबसे लास्ट पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? जो ओवेरी के सबसे पास होता है, इनफंडिबुलम। इसका डायमीटर होता है 6 mm। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इंट्राम्यूरल और इनफंडिबुलम की लेंथ तो क्या है? सेम है, लेकिन डायग्राम किसका छोटा है? इंट्राम्यूरल का। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन हो जाएगा? इंट्राम्यूरल। की जो सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? इंट्राम्यूरल। और सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पार्ट कौन है? एम्पुला। ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? तो इंट्राम्यूरल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ओपनिंग। कितनी ओपनिंग होती हैं? 2 ओपनिंग होती हैं। एक होती है यूटेराइन ओपनिंग और एक होती है पेल्विक ओपनिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनफंडिबुलम। जो इनफंडिबुलम था, जो ओवेरी के साइड पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है? 20 to 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये जो अपन देख रहे हैं, ये ऐसे पैटर्न में जो प्रोजेक्शन है उनको अपन क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। और एक फिम्ब्राई होती है जो क्या होती है? ओवेरी के सबसे क्लोज जाती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओवेरियन फिम्ब्राई। जो सबसे ओवेरी की पास जा रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओवेरियन फिम्ब्राई। इसका काम क्या होता है? ये ओम, जो ओवेरी जो ओम बनाती है उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओवेरी। ओवेरी क्या है? ओवल शेप की है। और कौन सा कलर है? पिंकिश ग्रे कलर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवेरी का कलर क्या होता है। तो ओवेरी का कलर क्या होता है? पिंकिश ग्रे कलर। और वेट, ओवेरी का वेट होता है 0.14 टू 0.25 ओंस। इसका जो वेट होता है ओवेरी का, वो किस में पूछा जाता है? ओंस में। कि ओवेरी का वेट की जो यूनिट होती है वो ओंस में पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार। और एक ओंस में कितना होता है? 28.3 ग्राम। या फिर ओवेरी का जो वेट होता है वो कितना ग्राम होता है? 2 to 3 ग्राम। लेकिन अपने पास क्वेश्चन ओंस में आता है तो अपन को ये याद रखना है 0.14 टू 0.25 ओंस होता है। ओवेरी के फंक्शन क्या होते हैं? ओवेरी का मेन फंक्शन अपने पास की ओवम का प्रोडक्शन करती है। और ओवम के प्रोडक्शन के अलावा जो ओवेरी होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का भी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। तो ओवेरी की जो लेंथ होती है अपने पास कितनी सेंटीमीटर होती है? 3 सेंटीमीटर। विड्थ होती है अपने पास 2 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस होती है वो 1 सेंटीमीटर। इसको याद कर सकते हैं 3, 2, 1। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। अब अपन देख लेते हैं ओवेरी के पार्ट। ओवेरी के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है अपने पास मेडुला और सेकंड पार्ट होता है अपने पास कोर्टेक्स। कि जो आउटर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कोर्टेक्स। और जो इनर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेडुला। जो कोर्टेक्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेडुला पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है।
और ओवेरी के अंदर जहाँ से ब्लड सप्लाई और फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम। और जो ओवेरी के जो बाहर एपिथेलियम होता है वो कौन सा एपिथेलियम होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों।